नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनास। तो अभी मैं खलेनी में हूं और बहुत सारी आशा वर्कर जो है ये जो है प्रोटेस्ट कर रही है, यानी ये ट्रामा हॉस्पिटल जो है उसके बाहर। चलिए इन्हीं से बात करते हैं, क्या वजह हो गई इस कोविड की महामारी में इनका प्रोटेस्ट। चलिए मैम, क्या नाम है आपका? उत्तरा देवी, मेरा नाम उत्तरा देवी है। क्या हो गया, मतलब आज जो प्रोटेस्ट करना पड़ा? हमें प्रोटेस्ट इसलिए करना पड़ा कि हमें 15 साल हो गए हम काम करते करते, हम अपने फील्ड में काम करते हैं। हम काम करते करते अब थक भी गए। हम चाहते हैं कि आज तक हमारे गवर्नमेंट ने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। हम इंसेंटिव पे काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं हम इंसेंटिव पे काम ना करें, हमें पर मंथ पे लगाई दी जाए। हमें अपनी मेहनत के साथ जो इतना हम काम करते हैं, जितना तन मन लगन के साथ हमने काम किया, वो इंसेंटिव देते थे। कहीं 50 रुपये, कहीं 5 रुपये, कहीं 10 रुपये, कहीं 200 रुपये। वो हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए सिर्फ पर मंथ सैलरी चाहिए। अब आपने कहा कि मतलब इंसेंटिव हमें जो है इस तरह से मतलब जो भी पैसा मिलता था इस तरह से, मतलब फील्ड में किस तरह का आपका काम रहता है, कहाँ कहाँ तक आपको पहुंचना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है? हमें बहुत दूर दूर पहाड़ियों पे चढ़ना पड़ता है। हम लोगों के साथ तालमेल अच्छा रखना पड़ता है, उनको मोटिवेट करना पड़ता है वैक्सीन के बारे में। पहले जब हम लगे थे, हम जच्चे और बच्चे के लिए लगाए गए थे। आज इन्होंने हमारे ऊपर बहुत सारे काम डाल दिए हैं। वैक्सीन का काम, आज जो कोविड के पेशेंट होते हैं, इनकी वैक्सीन के बारे में इन्होंने बोला इन लोगों को मोटिवेट करो। पहले 60 अबव करो, फिर उसके बाद 45 to 60 करो, फिर आज 18 to 45 के बारे में इन्होंने बोला हमें। हम लिस्ट बना रहे हैं, उनके काम कर रहे हैं, अपने जितनी हमसे होता है हम अपना काम कर रहे हैं। मगर एक बात है कि ये समझ नहीं आता इनको कि इतना काम ये हमें देते हैं, ये फिर हमें उस चीज़ का कोई पैसा नहीं मिलता है। हमें ये खाली हमें जहाँ भी भेजते हैं सिर्फ खाली आशा वर्करों को भेजो। आशा वर्कर का ये काम इनका भी होता है, तभी आशा वर्करों को भेजते हैं। फिर हमें सरकार ने सोचना चाहिए, जब आशा वर्करों के ऊपर इन्होंने इतना बोझ डाल दिया है, इतना काम किया, तो उनके बारे में भी सोचना चाहिए। उनके लिए भी पर मंथ सैलरी लगानी चाहिए। ऐसे बोलते हैं कि आशा तो रीढ़ की हड्डी है, आशा के बगैर कोई काम होता ही नहीं है। जब रीढ़ की हड्डी है तो आशा के बारे में क्यों नहीं ये सोचते हैं? मतलब आप गांव-गांव से डाटा कलेक्ट करते हैं और बहुत सारे काम करते हैं, जो भी फील्ड में पहुंचाने हो लोगों तक, अपने एडमिनिस्ट्रेशन की वो स्कीमें पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। जी, हम हर काम, हमारा जो काम है, जो ये काम बोलते हैं, हम हर काम हम करते हैं। जितना डाटा ये हमसे मांगते हैं, और रात को बोलेंगे हमें पॉपुलेशन दे दो, इतने कहाँ आपकी पॉपुलेशन कितनी है, हम वो पॉपुलेशन देते हैं। ये बोलते हैं 0 to 1 ईयर कितने बच्चे हैं, 1 to 2 ईयर कितने, 2 to 3 कितने, आंगनवाड़ी में जाओ, VHND लगाओ, VHNC करो, और वो HBNC करो, होम विजिट करो। जब ये हम सारा काम कर रहे हैं, फिर ये हमारे लिए, फिर इन्होंने सोचना कि 200 रुपया, 250 रुपया, उसमें से भी ये जब 200 रुपये का काम हमारा होता है तो वो 200 ही देते हैं, उसमें भी आधा पहुंचता है, 150 भी पहुंचता मंथली है। कितने पैसा बन जाता है आपका? हमारा मंथली वो 2000 रुपया बनता है। 2000 रुपये 2000 में घर का गुजारा कैसे नहीं होता है। घर का गुजारा हमारा कुछ नहीं होता है। ये घर बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि हमने बहुत दूर दूर दराज एरिया से आना पड़ता है। हमारा इतना दूर इलाका है, वहाँ से आना पड़ता है। हमारा किराया 600 रुपये एक साइड से लगता है, 600 दूसरे 1200 हमारा खाली किराया ही लगता है। इन्होंने सोचना है कि जब गाड़ी नहीं है इनके पास, कुछ नहीं है इनके पास, तो इन्होंने कैसे आना, कैसे जाना है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट को हमारी ये बात सुने कि हमें पर मंथ लगा दे। NHM वाले हमारे साथ लगाए थे, उनको 3000 रुपये मिलती थी, हमें 150 मिलती है। हम उसी पर रह गए, और NHM वाले 25,000 पर पहुंच गए। क्या गवर्नमेंट उनके बारे में सोचती है? क्या हमारे बारे में नहीं सोचती है कि आशा वर्कर कितना काम कर रही है, आशा क्या हमारे लिए कर रही है, आशा के पास तो आशा को जो कितना काम दिया जा रहा है। जब हम इतना काम करते हैं तो गवर्नमेंट ने भी हमारे तरफ सोचना चाहिए। चलिए कुछ और लोग भी। आपका नाम? जमीला बेगम। जमीला जी, 2000 में किस तरह गुजारा हो जाता है? नहीं होता गुजारा। 2000 में कैसे गुजारा होगा? अगर मजदूर बस 700-800 रुपये दिन लेता है, उनका गुजारा नहीं होता, हमारा कैसे गुजारा होगा? हमारे तो बच्चे भी हैं, घर की कमज़ोरी भी है, बीमारी भी है। 2000 पे गुजारा होता है? और काम इतना हमें कि इसकी कोई जवाब नहीं है कि कितना काम हमें जहाँ भी है जाना होता वहाँ आशा जाती है। आंगनवाड़ी सेंटर में आशा ने जाना, गांव में आशा ने जाना, हॉस्पिटल आशा ने जाना, होम क्वारंटाइन कोई पेशेंट आया तो वहाँ आशा ने जाना है, सब सेंटर में आशा ने जाना है, घर घर में आशा ने जाना है। चाहे वो घर फिर पास है चाहे दूर है, जाना तो है, मोटिवेट करना है उनको, सर्वे करनी है, छोटे छोटे से लेकर बड़े तक सर्वे करनी है। जो बेचारे जिंदे उनकी भी सर्वे देनी है, जो मरे उनकी भी देनी है, सब कुछ काम करना है। लेकिन पैसा क्या देना फिर? 10 रुपये घर के, 10 रुपये घर
करके बोला, लेकिन दिए नहीं। जब काम का टाइम होता, जब उनको डाटा चाहिए, तब बोलते हैं जाओ फलाने घर में जाओ, आपको इंसेंटिव मिलेगा 10 रुपए के हिसाब, 20 रुपए के हिसाब से। अब बस पैसा आ गया, पैसा वापस चले जाएगा। जल्दी धमकाया जल्दी भी जाता होगा, मतलब नहीं जाते हो तो। हाँ, जल्दी हमें डाटा दे दो। हम बेचारे जलते दिन रात, घर से भी डांट पड़ती है कि सुबह निकलते शाम को आते हैं, जाना हमें घर कर पूरा डाटा देना। लास्ट जब पैसों की बारी आती है, हमें पैसा नहीं मिलता है, कोई पैसा हमें नहीं मिलता। घर घर चल चल के एक काम तो हमारा नहीं। जब हम लगे थे इस काम के लिए, तो हम नहीं लगे थे कि इतना कुछ हमारे पे बोझ डाला जाएगा, इसके लिए नहीं हम लगे। तब सिर्फ बच्चे और माँ की बात थी, तब से हम लगे थे इसी काम के लिए। तो आज हमारे सर पे बहुत सारे काम हैं। आज भी ऐसा तो नहीं है मतलब कि आपका काम वही है, लेकिन बड़े बड़े अफसर जो है ज्यादा काम आपसे ले रहे हैं? ज़्यादा काम ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ले रहे हैं काम की। गोल्डन कार्ड बनाओ, देखो लोगों के गोल्डन कार्ड बनवाने थे, तो हमें लगे बोलने के लोगों को मोटिवेट करो, इनके गोल्डन कार्ड बनाओ, आपको पैसे मिलेंगे। हमें कुछ नहीं मिला। कितने दिन, हमें 3-4 महीने हमें लगाए गाँव में। सब लोग क्या कोई ट्रेनिंग वगैरह करके हैं, क्या चीजें? इन्होंने हमें बहुत सारी ट्रेनिंग करवाई हैं, बस ये ट्रेनिंग करवाते, बोलते हैं कि आज होगा आपका कुछ, काल होगा, हुआ कुछ भी नहीं। जब भी कोई मुश्किलात आती है, काम ये देखो कोविड जैसा है, वैसे वहाँ आशों को भी आगे भेजते हैं। आशा वर्करों की जिम्मेदारी है, बस आज फलाने लोगों को मोटिवेट करो। आज लोगों के पहले तो गोल्डन कार्ड थे, वो बनाए कि पैसे मिलेंगे, हमें नहीं मिले। फिर कोविड जब से चला, तो लोगों को मोटिवेट करो वैक्सीनेशन के लिए, जो भी मिसाल हमें किया, तो बोलते पैसे मिलेंगे, हमें कुछ भी नहीं मिला। पिछले साल चलो फिर भी हजार रुपए, इस बार हमें कुछ भी नहीं। और हमें पूरा इंसेंटिव नहीं मिलता है, क्यों कि अगर हमारा इंसेंटिव 4000 होगा, हमें 3000 मिलेगा। अगर 3000 बनेगा, हमें 2000 मिलेगा। और अगर हमें कोई पूछता है कि आपकी सैलरी क्या, हम क्या बोलेंगे? 2000 हमारी सैलरी है। 2000 है किसी की सैलरी, 2000 पे कोई काम चलता है? कोई ऐसी भी औरतें हैं जिनका घर वाले नहीं है, छोटे छोटे बच्चे, उनका गुजारा नहीं चलता है। हम तो यही गुजारिश एडमिनिस्ट्रेशन में भी करते हैं, गवर्नर साहब से भी करते हैं कि हमारा कुछ न कुछ सोचो, हमें नज़रअंदाज मत करो। और हम पे ऐसे हुक्म अंदाज ये चलाते हैं कि जैसे हम कोई इनके घर के मुलाजिम हैं, कोई पर्सनल कोई प्रॉपर्टी हम इनकी है, तो वैसे हमें भी यूज़ करते हैं। उधर जाओ, वो काम करो, ये काम करो, डरा धमका के हमसे काम लेते हैं, हमें पैसे नहीं देते हैं ये। तो हमारा इंसेंटिव पे कोई गुजारा नहीं है, हमें फिक्स सैलरी चाहिए। 20-21 हज़ार तक हमारी सैलरी होगी, तो हमें काम करके 12 हैं। और हम अपने मन धन से आज तक भी काम करते रहे, और आगे भी हम अच्छी तरह से काम करेंगे, लेकिन हमें सैलरी चाहिए। हमें ये नहीं होना चाहिए कि हमारे मतलब फिर भी आपकी डिमांड इस तरह से नहीं सुनी जाती, आप पे नहीं ध्यान सुनी नहीं जाती है। तो क्या नया नेक्स्ट कदम क्या रहेगा आपका? बस 15 दिन हमारी मोहलत है। अगर 15 दिन तक हमारा कोई इंसाफ हुआ तो ठीक है, अगर नहीं तो हम फिर जर्नल स्ट्राइक करेंगे। चलिए, ये सब आशा वर्कर हैं और सारे जो हैं ट्रामा हॉस्पिटल खलेनी में हैं, और सब लोग जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी अपनी सैलरी की डिमांड कर रहे हैं। सब यही कह रहे हैं कि 15-15 साल हो चुके हैं हमें इस फील्ड में काम करते हुए, और हर काम जो है हमसे लिया जा रहा है। कम से कम हमारे बारे में सोचा जाए, हमारी सैलरी जो है बढ़ा दी जाए। और जिस तरह से इनको कहीं ना कहीं एक कंट्रेक्चुअल बेस पे रखा गया है, यानी कुछ काम करेंगे फील्ड में जाकर तभी जो है पैसे मिलेंगे, वो भी टाइमली नहीं मिलते। और 2000 इनको जिस तरह से इन्होंने बताया, और 2000 में आज किसका घर का निकल सकता है, ये जिस तरह से इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं इनको उधारी वगैरह भी लेना पड़ता है, तब जाकर कहीं ना कहीं पहुंचते हैं, फील्ड में पहुंच के काम करना पड़ता है। अब इनकी यही डिमांड है कि अगर गवर्नमेंट हमारी 15 दिन में ये डिमांड नहीं सुनती है, तो कहीं ना कहीं हम एक बड़ी स्ट्राइक करने जा रहे हैं। फिलहाल देखते हैं आपके तरह से क्या कदम उठाती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह की आवाज़ जो है आगे पहुँचाने की कोशिश करती है। फिलहाल देखते रहे यूं ही जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मना।